Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ है, यानी मध्य प्रदेश में मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, और साथ में हम जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो है मिट्टियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं और उनके आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी होती क्या है। अगर आपको मिट्टी के बारे में पता नहीं होगा तो उसके जो बाद की चीज़ें हैं वो आपको कैसे पता चलेगी। तो जैसे भूपर्पट्टी आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में आपने भूपर्पट्टी देखा होगा, ठीक है। भूपर्पट्टी के बारे में पढ़ा होगा, यानी 3 परत होती है जो पृथ्वी की, उसके अंतर्गत आपने सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो भूपर्पट्टी के ऊपर हम देखें तो मतलब जो चट्टान है, चट्टान की जो विघटन है एवं जो वियोजन होता है उससे उत्पन्न होने वाले जो ढीले एवं असंगठित पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इस प्रदेश के जो है अधिकांश क्षेत्रों में हम देख सकते हैं प्रौढ़ मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और यह मिट्टी चट्टान व जीवाश्म का जो मिश्रण है उससे बनती है। किसी भी प्रदेश की जो वनस्पति है, अगर बात करें हम वनस्पति की, वनस्पति मतलब जो झाड़ी पर वृक्ष वगैरह, ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वनस्पति, और साथ में हम देखते हैं कृषि। कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए जो है, मतलब कृषि को स्वरूप करने वाले जो कारक है उसमें मिट्टी का सर्वाधिक रोल रहता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी निर्माण की प्रकृति में 5 मुख्य कारक सहयोगी होते हैं। जैसे कारक की अगर बात करें तो यहाँ स्थानीय जलवायु होती है, जैविक पदार्थ होते हैं, आधारभूत चट्टान होती है, स्थलाकृति होती है, मिट्टी के विकास की अवधि होती है। ये सभी पदार्थ जो है हम मतलब ये जो कारक है सभी मिट्टी के निर्माण में सहयोगी होती हैं। जलवायु और अपक्षय अपर्दन के जो क्रियाशील कारक है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मिट्टी भूपर्पट्टी के ऊपरी भाग में पाई जाती है और जो सजीव और निर्जीव पदार्थों से युक्त होती है। मिट्टी का स्वरूप अगर बात करें तो मिट्टी का स्वरूप है मध्य प्रदेश में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप का वह भाग है जहाँ जो है विस्तृत भाग में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। साथ ही मिट्टी की प्रकृति जो है, मिट्टी की प्रकृति के निर्धारण के लिए यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियों में जैव पदार्थ सर्वाधिक रूप में मिलते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं मिट्टी के कुछ वर्गीकरण होते हैं। तो मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 भागों में यहाँ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मुख्य रूप से 5 भागों में। अच्छा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में भारत के अंतर्गत मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में देखें कि मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। तो मिट्टियों के जो 5 भाग है वो हम यहाँ देखें तो आपको देखिए ये जो कंप्लीट भाग है, ये वाला यहाँ से लेकर इतना भाग है, आप मैप में देखिए, ये कंप्लीट काली मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी के भी और प्रकार होते हैं तो वो बाद में देखेंगे। ऊपर जो है हमारी जो यमुना नदी, चंबल नदी और बहुत सारी नदी आकर यहाँ मिलती थी, इनके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो कहलाती है जरोड़ मिट्टी या कछारी मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो है हम देख सकते हैं रीवा पन्ना के पठार, बुंदेलखंड के पठार के आसपास ये यहाँ पे आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। कुछ रीवा पन्ना के पठार और जो है बघेलखंड के क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टी देखने मिलेगी, और नीचे आपको जो है नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पे तो ये जो बालाघाट वाले एरिया में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये टोटल 5 प्रकार की मिट्टी है, यानी काली मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी है, जरोड़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी है और मिश्रित मिट्टी है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और
इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। पहले तो हम जान लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी होती क्या है? काली मिट्टी का मतलब देखिए, हम देख सकते हैं काली मिट्टी आपको ये वाले कंप्लीट क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में मिट्टी, जो काली मिट्टी है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको एक और नाम इसका है रेगुर मिट्टी, इसको कहा जाता है। आप याद रखिए, रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट जो चट्टानें होती है, ठीक है, चट्टानों के बारे में हम विस्तार से बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं। बेसाल्ट नामक चट्टान जो आग्नेय चट्टान होती है उससे निर्माण होता है और इस मिट्टी में लोहे और चूने की अधिकता होती है। किस किस की अधिकता होती है आपको याद रखना, लोहे और प्लस चूने की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है मिट्टी में। और इसी के कारण इसका जो कलर है वो कैसा होता है, इसी के कारण इसका कलर काला होता है, ठीक है। काला जो कलर है वो लोहे की अधिकता के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। काली मिट्टी में हम देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव तत्वों की कमी होती है और यह मिट्टी पानी पड़ने पर क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जब सूख जाती है तो इसमें इस प्रकार की दरारें देखने को मिलती है। इस प्रकार की बहुत सारी दरारें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। कटी फटी हम देख सकते हैं। कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं, ठीक है। रंग तथा मोटाई के आधार पर जो मिट्टी है वो 3 वर्गों में बांटी जाती है, जैसे गहरी काली मिट्टी होती है, साधारण काली मिट्टी होती है, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो आप यहाँ देखिए, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, उसके बाद छिछली काली मिट्टी। तो ये 3 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। आप देखिए मालवा के कुछ भाग और यहाँ देखिए जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नर्मदा वाली जो मतलब जो क्षेत्र है, और ऊपर भाग कर चले तो यहाँ देखिए आपको जो मध्य भारत का पठार, उसके अंतर्गत आपको साधारण काली मिट्टी देखने मिलेगी। फिर विंध्याचल वाले भाग में और जो नर्मदा घाटी वाले जो क्षेत्र है काली मिट्टी देखने मिलेगी। साथ में नीचे वाला जो क्षेत्र है सतपुड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ छिछली काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे इनको ज़्यादा विस्तार से तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में सारी चीज़ें पढ़ने वाले। तो आप इनको जो नॉर्मली याद रखिए किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी मतलब गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। सतपुड़ा का पठार, मालवा क्षेत्रों में देखने को मिलती है। साथ ही मिट्टी जो है गेहूं, चना, तिलहन व ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त होती है। साधारण गहरी काली मिट्टी की अगर बात करें तो ये जो है निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। साधारण गाड़ी जो गहरी काली मिट्टी, ये वाली साधारण काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। मालवा के पठार में भी देख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में सम्मिलित होती है। रंग भूरा और हल्का काला होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। छिछली काली मिट्टी की अगर बात करें तो ये जो है मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी होती है। सतपुड़ा श्रेणी का ज़्यादातर भाग जो है इसी छिछली मिट्टी से आच्छादित है और यह मिट्टी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ये जो नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। गेहूँ, ज्वार, कपास, तिलहन आदि दालों की जो खेती है उसके लिए यहाँ पे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रकार की जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है आप देखिए यहाँ पे इतना जो भाग है मध्य प्रदेश के मैप में, यहाँ देखने को मिलता है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है इनका जो निर्माण है आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उनके अपरदन से हुआ है। मध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग बघेलखंड क्षेत्र में यहाँ जो है हम देखें बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर लाल तथा पीली जो मिट्टी है वो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मंडला, बालाघाट वाले जो क्षेत्र है नीचे हम देख सकते हैं, और शहडोल वाला क्षेत्र यहाँ पे भी देखने को मिलती है। लाल रंग रवेदार तथा कैंतरी चट्टानों में लोहे की व्यापक मिश्रण के कारण होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी इसमें होती है और अपेक्षाकृत कम उर्वरा शक्ति इसकी होती है। धान की खेती के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। तो इसी के कारण आप बालाघाट क्षेत्र में देखेंगे, बरघाट वाले क्षेत्र में चावल की अधिकता के कारण वहाँ देखिए लोग जो है ज़्यादातर जो है चावल वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है जरोड़ मिट्टी देखने को मिलती है। जरोड़ मिट्टी आपको पता है, देखिए ऊपरी वाला भाग जो मतलब आप देख सकते हैं हेड, मध्य प्रदेश का हेड हम देख सकते हैं, इसमें देखने को मिलती है। और जरोड़ मिट्टी जो है हम देखें उत्तर पश्चिमी भागों में देखने को मिलती है। खास करके बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, चंबल जैसी जो नदियाँ है उनके द्वारा निक्षेपण के पदार्थ के कारण यहाँ पर निर्माण हुआ है। 30 लाख एकड़ मतलब ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। जैव तत्व नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है, परंतु पोटास एवं चूना जो है समुचित मात्रा में पाया जाता है। साथ ही जरोड़ मिट्टी की अगर बात करें तो जरोड़ मिट्टी बालू की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है, बहाकर लाई जाती है। उर्वरा अधिक होने के कारण ये जो है गेहूँ, कपास, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको जो है यह मिट्टी मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, शिवपुरी तथा ग्वालियर जिलों में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिट्टी का प्रकार है मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी। आप कछारी मिट्टी की बात करें यहाँ तो जो बाढ़ है, बाढ़ मतलब नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है, नदियों में जो बाढ़ आती है उसके दौरान नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कछारी मिट्टी बोलेंगे। कछारी मिट्टी मुख्य रूप से आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ जरोड़ मिट्टी के साथ ही हमको ये कछारी मिट्टी जो है जिसे जरोड़ मिट्टी बोलते हैं तो ये इसमें देखने को मिलती है। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा मिट्टी का जो विस्तार है ग्वालियर, भिंड, मुरैना जो जिले है उसमें देखने को मिलता है।
कछारी मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ना की फसल, गेहूं, तिलहन तथा कपास की फसलें यहाँ उपयोगी होती है। लास्ट जो मिट्टी का प्रकार है मध्य प्रदेश में उसको हम बोलते हैं मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलती है, देखिए ये मिश्रित मिट्टी का भाग है और बुंदेलखंड रीवा पन्ना के पठार में थोड़ा सा भाग यहाँ पे देखने को मिलता है मिश्रित मिट्टी का। यह मिट्टी जो होता है प्रदेश के कई क्षेत्र जैसे कि पीली, लाल एवं काली मिट्टी के मिश्रण से बनती है। मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी यहाँ देखने को मिलती है और परिणाम स्वरूप उर्वरा शक्ति भी इसकी कम होती है। मुख्य फसलें इसमें गेहूँ, मक्का है, ज्वार है और इससे संबंधित जो मोटे अनाज वाली फसल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो होगा हमारे कंप्लीट रूप से मिट्टी के जो प्रकार है उनको हमने देखे। एक और समस्या देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का अपरदन। मिट्टी का अपरदन होता है क्या है, देखिए नदियों द्वारा जो है समय समय पर जो है अधिक बाढ़ आ जाती है और उसी के कारण उसकी उर्वरा शक्ति जो है मतलब धीरे धीरे जो उसके पोषक पदार्थ है वो बह जाते हैं। इसके कारण वहाँ काफ़ी खड्डे कटी फटी हो जाती है जो जगह होती है, उसी के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हम मिट्टी का अपरदन कहते हैं। मतलब सिंपल अगर बात करें तो यहाँ से जो भाग है ऊपरी भाग जो मिट्टी का पानी के बहाव के कारण दूसरी जगह जाकर वो चला जाता है, निक्षेपित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मिट्टी का अपरदन। तो वर्षा अथवा जल के बहाव एवं अपरदन की भिन्न भिन्न जो कारक होते हैं उसके मिट्टी के बारीक कण जो होते हैं उनका कट कट कर बहना ही क्या कहलाता है मिट्टी का अपरदन। अपरदन द्वारा नष्ट हुई मिट्टी में वनस्पति व कृषि के लिए उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है इन क्षेत्रों में उर्वरता है एवं उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखी जाती है। खास करके मुरैना वाले क्षेत्र यानी मुरैना जो ऊपर वाला क्षेत्र है, मुरैना जिला मिट्टी का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है और ये कारण किसका है, चंबल नदी का। और साथ ही नर्मदा घाटी में भी हम देखें तो नर्मदा घाटी में हम ये देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है, इसमें मिट्टी का अपरदन की समस्या है। चंबल नदी, भिंड, मुरैना और श्योपुर जो जिले हैं उसमें अवनलिका गली अपरदन जिसे बोलते हैं, अवनलिका अपरदन द्वारा मिट्टी का अपरदन यहाँ पे करती है। साथ ही चंबल नदी के द्वारा अपरदन के प्रभावी स्वरूप जो है प्रभाव स्वरूप भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में विशाल बीहड़ जो खड्डे हैं उनका निर्माण हो गया है और साथ ही बागियों का जो शरण स्थली भी वहाँ बन गई है। मिट्टी अपरदन को रोकने हेतु राज्य कृषि विभाग एवं विश्व बैंक द्वारा नई नीति यहाँ पे इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और रेंगती हुई मृत्यु इसको कहा जाता है मिट्टी के अपक्षरण को। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं मिट्टी से संबंधित। इसके अलावा यहाँ ये टेबल है, टेबल में आप देखिए शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा जो मिट्टी के प्रकार है। जैसे जरोड़ मिट्टी, जरोड़ मिट्टी का अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। साथ ही जिले की अगर बात करें मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी जो जिले हैं उसमें ये फैली हुई है। मुख्य जो फसल है इसके अंतर्गत गेहूं, गन्ना, कपास देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी जिसका जो विस्तार है बुंदेलखंड पठार का पूर्वी भाग और जिलों की अगर बात करें तो मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि जो हिस्सा है इसमें देखने को मिलता है। गेहूं, चावल, कपास इसके अंतर्गत मुख्य फसल देखने को मिलती है। फिर काली मिट्टी के अंतर्गत गहरी काली मिट्टी, तो गहरी काली मिट्टी मालवा के पठार, सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है। होशंगाबाद, हरदा ये जो जिले हैं इसमें शामिल है। तिलहन और चना इसकी मुख्य फसल है। फिर काली मिट्टी में ही छिछली काली मिट्टी है जो कि सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है और सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल जो जिले हैं इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। गेहूं, चावल इसकी मुख्य फसल है। साधारण गहरी जो काली मिट्टी है वो उत्तरी मालवा और जो निमाड़ वाला क्षेत्र है यहाँ देखने को मिलती है। जिले इसमें काफ़ी अधिक है जैसे गुना है, सीहोर है, शाजापुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मुख्य फसल जो है गेहूं, मूंगफली, कपास, ज्वार देखने को मिलती है। कछारी मिट्टी का अगर बात करें तो ये पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलती है और जिले जो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना मतलब ऊपरी वाला भाग जो है मध्य प्रदेश का वहाँ पर देखने को मिलती है। गेहूं, गन्ना, कपास इसकी मुख्य फसल है। फिर लास्ट है मिश्रित मिट्टी जो कि पठारी क्षेत्रों में मिलती है भी और ये पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, रीवा, सीधी जो बघेलखंड वाला क्षेत्र यहाँ देखने को मिलती है। ज्वार, बाजरा जो मोटे अनाज है वो इसकी मुख्य फसल है। तो ये तो बात की हमने मिट्टी के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न देखिए क्या क्या बन सकते हैं जो मिट्टी है उससे संबंधित। तो मध्य प्रदेश में जो है मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो अभी हमने बात करें मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है वो पाई जाती है 5 प्रकार की, ठीक है। 5 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो काली मिट्टी होती है, एक जरोड़ मिट्टी, एक मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है जिनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक यहाँ पे देखिए मिट्टी के जो है 5 प्रकार में से काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है जिसके 3 प्रकार है। काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके अगर देखें तो ऊपरी जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, मालवा वाला क्षेत्र है, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, विंध्याचल और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पे हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ देखिए राज्य में 47% या 48% के आसपास हम देखें तो इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। दूसरे स्थान पर लाल और पीली मिट्टी होती है, ठीक है, जो कि 37% यहाँ देखने को मिलती है और जरोड़ मिट्टी 3% वाले भाग में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। फिर काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है यहाँ पे, तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है 3 प्रकार हमने देखे यहाँ पे देखिए।
पहला तो हमने देखे गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और साधारण। तो साधारण वाले का जो भाग है सबसे ज़्यादा है। साधारण गहरी गहरी जो काली मिट्टी है वो काली मिट्टी के सर्वाधिक मतलब काली मिट्टी के जो भाग है उसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश के भाग में ये पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें इसी के अंतर्गत तो सर्वाधिक जो गहरी काली मिट्टी यानी साधारण गहरी काली मिट्टी 37%, उसके बाद छिछली काली मिट्टी 7.1% और लास्ट में गहरी काली मिट्टी हमको 3.5% वाले भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी की जो प्रकृति है कैसी होती है, तो ये होती है अम्लीय होती है, ठीक है, सॉरी ये जो क्षारीय होती है, मतलब जो काली मिट्टी की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये वाली जो काली मिट्टी है इसका प्रकार क्षारीय होता है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए इसका जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.6 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और अगर 7 से कम होता है तो वो क्या कहलाती, अम्लीय कहलाती है, ठीक है। और अगर 7 है, 7 पीएच मान है तो वो उदासीन कहलाती है, ना तो क्षारीय होती है ना तो अम्लीय होती है। साथ ही हम देखें मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के जो क्षेत्र है उसका बाहुल्य कहाँ पे है, मतलब सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे अधिक यहाँ पे देखिए मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। तो मालवा का जो पठार क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक जो काली मिट्टी का जो बहुलता है वो पाई जाती है। तो पहला हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ नंबर का, जिसे मिट्टियों के वर्गीकरण में देखिए काली मिट्टी के अंतर्गत रखा गया है, जो लावा से निर्मित है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का जो यहाँ पे हम देखें काली मिट्टी का जो रंग होता है किसके कारण यहाँ पे मतलब काला होता है, तो लोहे की अधिकता के कारण ये काला होता है, ये हमने देख चुके हैं। और ये जो काली मिट्टी इसमें चूना, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स की अधिक मात्रा होती है, जबकि फास्फेट, नाइट्रोजन में जैव पदार्थ की न्यूनता होती है। और इसी के कारण यहाँ पे हम देखें तो काला रंग इसकी जो है देखने को मिलता है, काला रंग की अधिकता। फिर लाल पीली मिट्टी के जो रंग है उसमें पीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी होता है लाल पीली मिट्टी के पीले रंग के लिए, फेरिक ऑक्साइड याद रखना है। और ये जो होता है फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण यहाँ पे, तथा लाल रंग हो जो लोहे की ऑक्सीकरण के कारण यहाँ पे होता है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी जो होती है मध्य प्रदेश में किस पठार में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड पठार में हमको सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे। इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं, देखिए मंडला, बालाघाट, शहडोल ये जिलों में ये देखने को मिलती है लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो सिंपल सी बात है सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी होगी, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, काफ़ी पोषक तत्व या उर्वरा शक्ति उसकी अधिक होती है, जिसे हम बोलते हैं जरोड़ मिट्टी। तो जरोड़ मिट्टी यहाँ पे एलुवियल सॉइल इसको बोला जाता है। तो ये जरोड़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ यहाँ पे होती है, और इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो भी मृदा है, जो भी पदार्थ है उसके कारण होता है। और मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्रफल है 3% यानी 3% भाग में ये मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है, जरोड़ मिट्टी। निम्न में से किस मिट्टी की जो प्रकृति है वो उदासीन होती है, यानी कि ना तो 7 से ज़्यादा होती है ना ही 7 से कम होती है। तो ये जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है जरोड़ मिट्टी, इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन होती है, यानी कि देखिए ये 7 है, 7 से अगर आगे गए तो क्षारीय और 7 से कम गए तो अम्लीय। परंतु जरोड़ मिट्टी ऐसी है जो 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, तो इसके कारण इसको उदासीन मिट्टी बोला जाता है। गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, तो मिश्रित मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है वो हम देख सकते हैं बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो हमको मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो 12 नंबर हमारा यहाँ राइट आंसर है। इसके अलावा यह मिट्टी जो होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र यानी टीकमगढ़, सतना, छतरपुर, सीधी, शिवपुरी आदि जिलों में देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें हमको देखने को मिलता है, देखिए हमको मंडला में भी देखने को मिलती है, बालाघाट में भी देखने को मिलती है, शहडोल में भी, उमरिया में भी। तो चारों जिले हमारे यहाँ राइट आंसर है। तो राइट आंसर यहाँ देख सकते हैं द नंबर का आ बा सादा, ये जो है इसका राइट आंसर है। तो सभी जगह इसकी जो अधिकता पाई जाती है। और इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग होता है, लाल रंग जो होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। कछारी मिट्टी का जो निर्माण है किसके कारण होता है, कछारी मिट्टी का जो निर्माण है वो बाढ़, नदियों की जो बाढ़ आती है उसके कारण कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। 7 नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो कछारी मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, जिसमें गेहूं, गन्ना, कपास आदि मुख्य फसल इसमें उगाई जा सकती है। कछारी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कछारी मिट्टी का जो क्षेत्र है कौन सा है, वो हम देख सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, जहाँ पे नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है जो मिट्टी, उसके कारण इस जो है वहाँ पे कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र वो कहलाता है। और जो मैदानी क्षेत्र है होता है वो, और इस मिट्टी की जो प्रदेश है उसके उत्तरी भागों में अधिकता होती है, जिसके कारण हम देखें जो जिले हैं जैसे भिंड है, मुरैना, श्योपुर, इन जिलों में या ग्वालियर जिलों में इनकी अधिकता देखने को मिलती है।
मध्य प्रदेश में गहरी जो काली मिट्टी होती है उसका क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने बात किए थे, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.5% देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लगभग जो है 3.5 लाख एकड़ में ये देखने को मिलती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है क्षेत्र आप देख सकते हैं। और अन्य भाग भी अगर देखें तो यहाँ देखिए साधारण काली मिट्टी 400 लाख एकड़ में, छिछली काली मिट्टी 57 लाख एकड़ में देखने को मिलती है, गहरी काली मिट्टी 3.5 लाख एकड़ में देखने को मिलती है। और 3 भाग में बांटा गया है लाल जो काली मिट्टी उसको। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो छिछली काली मिट्टी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली है, ये नीचे आप देख सकते हैं सतपुड़ा वाले भाग में। तो ये कितने प्रतिशत वाले भाग में पाई गई है? 7.1% वाले भाग में जो है छिछली काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि हम बात करें मिट्टी का अपक्षरण जो है रेंगती हुई मृत्यु, जो हमने पढ़े थे अभी, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसलिए जो हम देखें तो यहाँ पे जो इसके द्वारा जो मृदा है उसकी उपजाऊ प्रकृति को नष्ट किया जा सकता है, बहुत बड़ी समस्या इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है? तो ये देख सकते हैं हम, देखिए ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, देखिए ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है, तो पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश का किसका काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ देख सकते, देखिए हमको लोहे का जो अधिकता वो देखने को मिलती है, चूना और एल्यूमिनियम, ये तीनों जो तत्व है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो है यहाँ पे इसके राइट आंसर है। साथ में देखें रेगुर या कपासी मृदा किसे कहा जाता है? तो रेगुर मृदा यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो ये काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। कृषि के लिए, कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, उपयुक्त होती है। फिर हम देखें तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है? तो हमने बात करे थे मुरैना की, और यहाँ देखें यहाँ वाला क्षेत्र है जो है वो सबसे अधिक प्रभावित है मृदा के अपरदन के कारण। तो देखिए उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना जो है चंबल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन के कारण विख्यात है। चंबल नदी द्वारा मुरैना जिले में बड़े बड़े खड्डे का निर्माण किया जाता है, जो किसी समय जो है दस्युओं यानी कि जो बागी होते हैं उनकी शरण स्थली का काम करते थे। और राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इसमें जो है 30 लाख एकड़ में जरोड़ मिट्टी जो है काफ़ी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरे गहरे नाली यानी कि गली अपरदन का जो है निर्माण कर दिया गया है, जिसे उत्खाद भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कौन सी मिट्टी कपास के लिए काफ़ी अधिक होती है, अच्छी होती है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ देखिए ये जो है नाइट्रोजन जो होती है न्यूनतम मात्रा में यहाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी उपयुक्त होती है। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? तो मालवा का पठार जो है काली मिट्टी से बना हुआ, आप देख सकते हैं कंप्लीट रूप से काली मिट्टी यहाँ देख रही, तो यहाँ देखिए 6 नंबर का राइट आंसर है। अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो है काफ़ी अच्छी होती है। मालवा पठार की ऊंचाई 500 मीटर से 610 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि यानी बेडलैंड जो है बेडलैंड खालिस्तान का परिणाम है। तो यहाँ आप देखिए अवनली का अपरदन जो कि हमने पढ़े थे, इस वाले क्षेत्र में हम देखें तो ये काफ़ी यहाँ पे जो होती है यानी कि उत्खाद भूमि, इसी का परिणाम है अवनली का अपरदन का। और यहाँ देखिए इसको गली इरोजन भी बोला जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की चंबल नदी के द्वारा ये काम किया जाता है। चंबल नदी द्वारा बनाए गए बड़े बड़े खड्डे किसी भी समय जो है डाकू यानी दस्युओं का जो है शरण स्थली हुआ करते थे, जो कि हमने देख चुके हैं। उसके बाद कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी को गहरे नालों का गठन करती है और उसकी ऊपरी परत को हटाता है? तो ये देखिए नाली का कटाव हम इसको बोल सकते हैं, गली जो है एरोजन जिसको बोलते हैं नाली कटाव, इसका राइट आंसर है। ये हमने पढ़ ली यहाँ पे। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है? तो ये इसका राइट आंसर देखें, हम देखें काली मिट्टी हम देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हालांकि आपको यहाँ ध्यान देना है भारत के स्तर पर, तो सभी इसका राइट आंसर है। उसके बाद दक्षिणी जो बुंदेलखंड है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें हम देखें तो ये जो है दक्षिणी बुंदेलखंड की अगर बात करें तो दक्षिणी बुंदेलखंड यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है काली मिट्टी, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी इसका राइट आंसर है। साथ में हम देखें तो कपास की खेती और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं पहले ही। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर काली मिट्टी आंसर होता तो हम राइट लगा सकते थे, परंतु यहाँ ना तो लाल पाई जाती है ना पीली मिश्रित। यहाँ पे फिर भी इनमें से हम लगा सकते हैं, परंतु इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 47% वाले भाग में, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये जो है अन्य प्रतिशत यहाँ देख सकते हैं अन्य मिट्टियों का।
नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए जो लाल और पीली मिट्टी है ये देखिए यहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। तो ये जो है दोनों इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत काली मिट्टी मालवा के पठार वाले क्षेत्र में, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, इन सभी जगहों पर मिलती है। यहाँ राज्य के 47% जो भाग है उसमें ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मतलब यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। तो आप देखिए यहाँ लेटेराइट जो मिट्टी है वो हमको देखने को मिलती है, लाल भी काली भी, परंतु शुष्क मृदा यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो राइट आंसर हमारा आ होगा। ठीक है, और यहाँ 5 प्रकार मिट्टी के जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी मिट्टियों से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल ग्रुप में जुड़कर आप मुझे डाउट बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका डाउट आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम इसके बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।